Hello everyone, this is Dr. Karuna. Today we are going to discuss how to discipline a child. Okay. Now we all know that discipline is not about control, but it is about guidance. We all want a disciplined child, but not a controlled child. We want academically, emotionally, as well as socially competent child. ओके हमारे बच्चे को हमें ऐसा बड़ा करना है कि वो आगे जाके जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए वो सारी प्रॉब्लम्स टैकल कर सके। तो अभी देखते हैं कौन से स्टेप्स हमें एज अ पेरेंट फॉलो करने हैं। सबसे पहली चीज है सेट बाउंड्रीज। ओके, सेट अ रूटीन। ओके, बच्चे का उस एज के हिसाब से उसके रूटीन बनाइए। ओके, उसका जैसे स्कूल का टाइम टेबल है वैसे उसका घर का टाइम टेबल बनाइए। मतलब जैसे 2 बजे आप घर पे आते हो तो 2 से 4 आप टीवी देखते हो, खाना खाते हो, रिलैक्स होते हो। 4 to 6 इज योर स्टडी टाइम, 6 to 8 इज आउटडोर एक्टिविटी। तो इससे क्या होगा कि बच्चे में अपने आप एक आदत लग जाएगी। 4 से 6 बजे वो बराबर रोज पढ़ाई करेगा। उसके लिए आपको रोज उसको चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो जो हैबिट्स है वो अपने आप डेवलप हो जाएगी। सो डेवलप अ रूटीन। नेक्स्ट इज फॉर्म रूल्स बनाइए। ओके, दो रूल्स जो होते हैं वो एज अप्रोप्रिएट होने चाहिए। रूल शुड बी एक्सप्लेन टू द चाइल्ड कि ये रूल हम क्यों बना रहे हैं, ये आप उसको एक्सप्लेन कीजिए। नेक्स्ट इज रूल्स शुड बी फ्यू। बहुत बड़ी लिस्ट नहीं होनी चाहिए, थोड़े रूल्स हैं बट see to it that they are followed. Okay, so you set rules or limits for the child. Next is explain the consequences. बच्चा जो भी कर रहा है उसके consequences बच्चे के लिए क्या हो सकते हैं ये हमें उसको एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे बेड पे कूद रहे हैं, छोटे बच्चे करते हैं, तो उसको सिर्फ बार बार चिल्लाने के बदले मत करो सुनते ही नहीं हो, उसके बदले एक ही बार बोलो। ओके, देखो अगर आप कूदते हो तो बेड टूट सकता है, आप नीचे गिर सकते हो, आपको चोट आ सकती है। ओके, सो वॉट एवर एक्ट जो भी बच्चा कर रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं ये हमें बच्चों को एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर देम आउट। बच्चे की बात सुनो। ओके, बच्चे ने अगर गलती की है, उससे अगर कोई चीज टूटी है, कुछ भी हुआ है, पहले आप काम रहिए, बच्चे को बोलने दीजिए। ओके, लिसन टू द चाइल्ड, लिसन टू हिज एक्सप्लेनेशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। एक बच्चा था हमारे पास, 2nd स्टैंडर्ड का था। उस बच्चे का प्रॉब्लम ये था, स्कूल से कंप्लेंट्स आती थी कि बहुत बुलिंग करता है, बाकी बच्चों को बहुत तंग करता है, ऐसे स्कूल से कंप्लेंट्स थी। जब हमने उससे बात की तो पता चला कि वो बहुत बड़ी फैमिली से है। उस घर में टोटल 6 बच्चे हैं और ये सबसे छोटा है। वो 5 बच्चे इसकी बात नहीं मानते थे, इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। सारा फ्रस्ट्रेशन बच्चा स्कूल में जाके निकालता था। तो ये चीज कब पता चली? जब हमने बच्चे से बात की। टॉक टू द चाइल्ड, वॉट एवर मिस्टेक इवन इफ ही हैज डन, टॉक, लिसन टू व्हाई ही हैज डन इट। ओके, तो इससे आपको बच्चे की थॉट प्रोसेस समझेगी कि बच्चा क्या सोचता है। ओके, उस हिसाब से आप आगे एक्ट कर सकते हो। ओके, सो इंपॉर्टेंट चीज इज हियर और लिसन टू द चाइल्ड। नेक्स्ट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। बच्चा कोई भी अच्छी चीज करता है उसको अप्रिशिएट कीजिए। आज अच्छी हैंडराइटिंग निकाली है आपने, बहुत अच्छी बात है, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी आई है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, आप और अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो। उसको एनकरेज द चाइल्ड। सीखिए, बच्चे आपके एनकरेजमेंट से सीखेंगे, ना कि आपकी डांट या फटकार से। सो स्मॉल थिंग्स के लिए उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनको एनकरेज कीजिए। क्लास में बोलने का डर लगता है तो कोई बात नहीं, हम घर पे थोड़ा रिहर्सल करते हैं। मैं जब छोटी थी मुझे भी बहुत डर लगता था, वो बहुत कॉमन होता है। ओके, एक्सप्लेन, टॉक टू योर चाइल्ड अबाउट योर इंफीरियोरिटीज। ओके, हम सब में कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्सेस रहते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्सेस बात करने से दूर होंगे। ओके, सो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इज बी काइंड बट फर्म। बहुत बार ऐसा होता है कि मम्मी जो होती है दिन भर बोलती रहती है, अरे ये करो, ये क्यों नहीं किया, कितनी बार बोलना पड़ता है, बार बार मैं बोल बोल के थकती हूँ, बच्चे सुनते ही नहीं है मेरी बात। ओके, क्योंकि हम दिन भर क्रिप करते रहते, एक ही चीज बार बार बोलते, तो बच्चों को मालूम है मम्मी तो बोलती ही रहती है। ओके, हमको ये बिहेवियर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ओके, व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू बी काइंड। ओके, मारना नहीं है बच्चों को, बार बार चिल्लाना नहीं है, नेगेटिव नहीं बोलना है, तुमको कुछ समझता नहीं हो, तुम तो गधे ही हो, ऐसे ही हो, ऐसे कुछ नहीं बोलना है। काइंडली उनको समझाना है, बट इट शुड बी फर्म। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हम रूल बनाते हैं कि खाना खाने के बाद, रूल मतलब खाना खाने के बाद आपको आपका प्लेट सिंक पे होना चाहिए, रखना चाहिए। ओके,
पहली बार आप बोलोगे, बच्चा नहीं सुनेगा। आप बोलोगे अगर आपने आपकी प्लेट नहीं उठा के रखी तो आपको आगे का टाइम, टीवी टाइम नहीं मिलने वाला, या फिर जो स्वीट्स है वो नहीं मिलने वाले हैं जब तक आप आपकी प्लेट उठा के नहीं रखते हो। दैट्स इट, आपने 2 बार बोल दिया, फिनिश। ओके, अभी बच्चा 15 मिनट रुकेगा, आधा घंटा रुकेगा, ही विल अंडरस्टैंड कि नहीं, अभी जब तक मैं प्लेट नहीं उठाऊंगा मुझे स्वीट्स नहीं मिलने वाले हैं। ओके, सो यू हैव जस्ट टोल्ड हिम वंस और ट्वाइस, बट यू हैव टोल्ड हिम फर्मली, और आप फर्म हो। ओके, आपके डिसीजन पे आपने उसको स्वीट्स नहीं दिया जब तक उसने प्लेट उठा के नहीं रखा। तो बच्चे सुनते हैं, उनको समझ में आता है कि अभी हमारी दाल नहीं गलने वाली है, अभी मुझे करना ही पड़ेगा। ओके, सो बी काइंड एट द सेम टाइम बी फर्म। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बी अ रोल मॉडल। बच्चे हमको देख के सीखते हैं। ओके, जैसा हम करेंगे बच्चे हमसे सीखेंगे। जैसे आपने एक वीडियो देखा होगा कि जिसमें बहुत पेरेंट्स जो रहते हैं, मम्मी डैडी, वो बुक लेके आते हैं, वो बुक पढ़ते हैं, बच्चा मोबाइल देखता रहता है, और जब वो देखता है कि नहीं मम्मी डैडी किताब लेके बैठे हैं तो बच्चा मोबाइल रखता है और खुद की एक किताब लेके आता है, वो खुद भी पढ़ने लगता है। ओके, ये वीडियो सबने देखा होगा। तो ये वीडियो से हम सीख रहे हैं ना कि हम सबको एज अ पेरेंट हमें उनका रोल मॉडल बनना है। अगर हम दिन भर टीवी देखते बैठेंगे तो वो सारे कैरेक्टर्स बच्चों को भी याद हो जाएंगे। ओके, सो एज अ पेरेंट मुझे जरूरी है कि मैं अपनी जो एक्ट्स है, मैं घर में चिल्लाना, झगड़े करना, ओके, ये सब छोड़ के कुछ प्रोडक्टिव करूं। ओके, कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में डालूंगा ताकि मेरा बच्चा मुझसे ही सीखेगा। अभी देखिए, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, बट पनिशमेंट इज नॉट गोइंग टू डिसिप्लिन योर चाइल्ड। पनिशमेंट में आप देखोगे, मारने से, फटकारने से बच्चों में शॉर्ट टर्म चेंजेस आएंगे। बच्चा आज सुनेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बच्चा आपसे इमोशनली बहुत दूर चला जाएगा। इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको आज नहीं समझेंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस जब बच्चा बड़ा हो जाएगा देन यू विल अंडरस्टैंड। ओके, सो पनिशमेंट इज गोइंग टू गिव यू शॉर्ट टर्म गेन्स। आज मारा उसको तो मारने के बदले ये समझता ही नहीं है। 6 महीने बाद आप ही खुद बोलोगे कि इसको कितना भी मारो ये कुछ समझ नहीं आता इसको। ओके, मार का कोई परिणाम ही नहीं होता उसके ऊपर, बिकॉज ही हैज बिकम इम्यून टू दैट मार। ओके, थोड़ा सा चेंजेस लाओ अपने आप में, फर्मली बोलिए, प्यार से बोलिए। ओके, कंसिस्टेंटली बोलिए। कोई रूल बनाया है तो उसको अच्छे से फॉलो कीजिए। ओके, आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है, आपका स्ट्रेस है, वो बच्चों पे मत निकालिए। उस पे बच्चों पे लॉन्ग टर्म के कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। ओके, सो आई होप कि दिस यू हैव फाउंड दिस वीडियो टू बी यूजफुल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए और अच्छे वीडियोस लेके आ सकते हैं। थैंक यू।